अयोध्यावासी मन में कैसा भाव है उनके कि प्रभु आए हैं तो कहते हैं हम सबसे एक साथ ही मिले। और ऐसा तभी हो सकता है भगवान ने जब सबके मन को देखा, सबकी भावनाओं को देखा, तो पल भर में भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिया। लेकिन अनेक रूप जब धारण किया तो इस दृश्य को कोई देख सका नहीं। और सबके पास एक साथ जाकर सबके गले प्रभु मिले। क्योंकि अयोध्यावासियों ने जब सुना कि प्रभु आ रहे हैं तो सब कहते अपने अपने भाव के अनुसार कोई माला लेकर आया, कोई कुछ बना करके लाया कि प्रभु 14 वर्ष के बाद आ रहे हैं, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा या नहीं। हम उन्हें कहते हैं कि भोग लगाएंगे, माला पहनाएंगे। ऐसा भाव भक्तों के अंदर जब प्रभु ने देखा तो उनकी इच्छा को पूर्ण किया। तो दीपावली का एक पर्व कहते हैं भगवान अयोध्या आए तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी लोगों को ज्ञान का जो दीप हमारे अंदर जलाया है, और कहते हैं कि इस प्रकाश से जो ज्ञान के दीप से जो प्रकाश होता है, कहते हैं कि वो ऐसा प्रकाश है कि कभी बुझता नहीं। जो हम दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो जब तक कहते हैं कि दीप में तेल है, बत्ती है, तब तक जलेगा और बाद में बुझ जाएगा। तो कहते हैं कि बाहर के लिए जलाने के साथ साथ हम अपने ज्ञान रूपी दीपक को जलाएं, ज्ञान रूपी दीपक का प्रज्वलित करें, तभी हमारी सच्ची दिवाली होगी। तो कहते हैं कि दिवाली तो ऐसा त्योहार है कि जब दिवाली आती है तो सारा कहते हैं त्योहार लेकर आते हैं। दिवाली के बाद हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, और उसके बारे में सभी को पता है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया और सभी गोकुलवासियों की रक्षा किया, उन्हें बचाया। फिर उसके बाद भैया दूज आता है, और भैया दूज पर माताएं बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है, नारियल प्रसाद देती है, और कहते हैं उनकी आयु उतारती है, उनके मंगल जीवन की कामना करती है। लेकिन भैया दूज की कहानी देखो, कहते हैं कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। भैया दूज का त्योहार कहते हैं यमुना जी और यमराज जी दोनों भाई बहन हैं, और किसी कारणवश कहते यमराज जी यमुना जी से नाराज चल रहे थे। तो यमुना जी सोचती है कि मैं अपने भाई की नाराजगी कैसे दूर करूंगा। फिर यमुना जी ने यमराज जी को सूचित किया कि हे भैया आप मेरे घर पधारिए। और जब बहन का संदेश आया तो भाई कितना भी नाराज हो, कहते हैं कि बहन के घर चला जाता है। जब बहन यमुना जी का संदेश आया तो यम भाई यमराज जी यमुना जी से यहाँ गए। जब यमुना जी यहाँ गए तो यमुना जी ने उनका सत्कार किया, तिलक लगाया, आरती किया, और कहते हैं उन्हें नारियल देकर के मिठाई खिला करके उनका मुंह मीठा किया। उसके बाद भोजन कराया, भोजन कराने के बाद उनकी सेवा सत्कार किया। तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। यमराज जी अपनी बहन यमुना जी की सेवा सत्कार को देखकर के जब प्रसन्न हुए तो यमराज जी ने कहा कि हे बहन तुम कुछ वर मांगो, और आज जो तुम मांगोगी मैं वो लेने को तैयार हूँ। तब यमुना जी ने क्या वर मांगा कि हे भैया मैं आपसे यही आज के दिन वर मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ कि आज भाई दूज के दिन जो भी भाई मेरे जल में स्नान करेगा तो आपके यमलोक का भागी नहीं बनेगा, आपके यमपुरी में वो नहीं जाएगा, वो सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। तब यमराज जी ने सेवा, यमराज जी ने किस चीज से प्रसन्न हुए? यमुना जी की सेवा भक्ति के और सेवा से प्रसन्न होकर के ऐसा वरदान
दिया कि मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि आज भाई दूज के दिन जो भी भाई तुम्हारे जल में स्नान करेगा तो मेरे यमपुरी में नहीं आएगा और वो भगवान के सीधे धाम में जाएगा। तो ऐसा वरदान कहते यमुना जी ने सब भाइयों के लिए मांगा है। तो ये सारे त्योहार कहते हमें संदेश देते हैं कि उन्हें वरदान कब मिला जब उन्होंने सेवा किया। तो ऐसा अवसर हम लोगों को भी मिला है, गुरु महाराज जी ने प्रदान किया है कि हम अपने जीवन में सेवा करें, सत्संग सुने, सुमिरन भजन ध्यान करके अपने आत्मा का कल्याण करें। तो इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। आगे पूजनीय भाई जी अपने विचार रखेंगे, हम सभी लोग उनके विचारों को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।